हेलो एवरीवन, वोकैब के एक नए शो में फिर से मैं एक बार आपके साथ हाजिर हूँ। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से चैनल इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। तो वोकैब में आज फिर से नए वर्ड्स के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ और डेली बेसिस पर होपफुली आप वर्ड्स सीख रहे होंगे। आइए विदाउट डिले हम लोग वर्ड्स को करते हैं स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दुर्भावना होती है, बुरी भावना होती है। क्लियर? तो इसका मतलब बुरी नीयत होती है। और ये याद कैसे रखेंगे? क्वेश्चन इज दैट कि इसको आप मेमोराइज कैसे करें। तो मैल वर्ड कहीं पर लगता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? बैड हो जाता है। मैल का मतलब हो जाता है बैड। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी मैल लगेगा, जैसे मलाइस इसी से बनने वाला वर्ड है, मलाइस, MALICE। क्लियर? तो इसका मतलब बुरी भावना रखने वाला पर्सन जो है वो कैसा है? मैलेवोलेंट है, जिसकी नीयत, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड मैलेवोलेंट। क्लियर? तो इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो? बुरी नीयत रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मैलेवोलेंट कहलाता है। और ENT किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हो, नॉर्मली वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। होपफुली पहला वर्ड आपको याद हो गया होगा। आइए सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसके अंदर इंसाइटमेंट पावर बहुत ज़्यादा है, जिसके अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी है, साथ ही वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ कनिंग भी है। क्लियर? उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है, कह सकते हो, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसके अंदर जिसका इंटेलिजेंस पावर जो है बहुत ज़्यादा शार्प है ना। IQ बहुत ज़्यादा शार्प है, आप ये कह सकते हो। तो कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक्यूमेन। इसको कैसे याद करोगे? कीवर्ड क्या हो सकता है? IQ, एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूटर, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे ट्यूटर। ऐसे ट्यूटर अगर मिल जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हो? एस्ट्यूट बोलते हो। ऐसे ट्यूटर मिल जाए तो बड़े चालाकी से हमारा एग्जाम निकलवा दें, है ना। तो एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर, एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर आपको बोलना है, साथ ही साथ मेरे साथ साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वर्ड याद हो जाएंगे। तो कनिंग टाइप का पर्सन, ठीक है, जो कनिंग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, उस तरीके के पर्सन के लिए क्या बोलते हैं? एस्ट्यूट। याद कैसे किया? ऐसे ट्यूटर। याद कैसे किया? ऐसे ट्यूटर। ठीक है, होपफुली सेकंड वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब पैथेटिक। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स, है ना। पैथोस वर्ड आता है फीलिंग्स के लिए। क्लियर? IC मतलब एडजेक्टिव, है ना। और आ मतलब क्या हो गया? नॉट। कहीं पर कोई वाउंडेड पर्सन है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, बुरी तरीके से खून से लथपथ है और आप वहीं से जा रहे हैं। क्लियर? और आप देख करके इग्नोर कर दे रहे हैं, इसका मतलब है यू आर एपैथेटिक, है ना। और वो जो पर्सन है वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। पैथेटिक अलग है, अपैथेटिक अलग है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, बहुत ही दयनीय सिचुएशन, जिसको जो देखी ना जाए, इस तरीके की सिचुएशन क्या कहलाती है? पैथेटिक सिचुएशन कहलाती है। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन होना, कोई फर्क ही ना पड़ना, उसको बोलते हैं अपैथेटिक। उदासीन हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, अनबायस्ड हो जाना, इसको बोलते हो आप। क्लियर? कई बार ये अपैथेटिक होना भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कोई चला गया, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्लियर? अपैथेटिक पर्सन किस तरीके का होगा? किसी के आने और किसी के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके का इंसान कैसा? न्यूट्रल प्रवृत्ति का होता है। क्लियर? तो अपैथेटिक मतलब क्या कह सकते हो? किस तरीके का पर्सन? जो न्यूट्रल है, जो उदासीन है, जो इनडिफरेंट है। जैसे इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब उदासीन होता है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। आइए अगले वाले बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं एडामेंट की। एडामेंट का मतलब कैसा होता है? ये किस तरीके का पर्सन है? बड़ा ही जिद्दी टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एडामेंट। कैसा होता है? बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, हटी टाइप वाला होता है, जो दूसरों की बात मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, उस तरीके का पर्सन एडामेंट होता है ना। और इसको कैसे याद करोगे? अड़ा से याद करोगे। जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जो अपनी बात से हट ही नहीं रहा है, उस तरीके का पर्सन कैसा होता है? एडामेंट होता है। या इसी को क्या बोलते हो? स्टूबॉर्न बोलते हो। स्टूबॉर्न ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हटी बोलते हो, ऑब्स्टिनेट बोलते हो, एक वर्ड ये आप लिख सकते हो, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब ये कैसा होता है? जिद्दी होता है। ऑब्डूरेट,
अब्दुल रेट को लेकर के बिल्कुल अड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हो, अब्दुल रेट। क्लियर, याद जितने भी याद रह सकते याद रखिए, नहीं याद रह सकते फिर सिनोनिमस वाली सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें A to Z और सिनोनिमस सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर ये सारे वर्ड्स हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। एडजर्न, ये आपने कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है स्थगित करना, इसका मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न, जज साहब से आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, माई लॉर्ड से आपने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा। एडजर्न करने का मतलब होता है स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, एबयांस कर देना, जैसे एक अच्छा सा वर्ड लिखते हैं यहाँ पर, एबयांस कर देना। क्लियर, ये भी इसके लिए अच्छा प्यारा सा वर्ड हो सकता है। होपफुली ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूलोजाइज। ये शायद कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या है यूलोजाइज, EU किसी वर्ड के साथ लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, गुड, किसी के गुणों का व्याख्यान करना, किसी की प्रशंसा करना। क्लियर, वो क्या होता है, यूलोजाइज करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना। जैसे रिसेंट में हमारे नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, है ना, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स है हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, हम उनको एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, एक्सटोल कर रहे हैं, है ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्लियर, तो यूलोजाइज करने का मतलब होता है प्रशंसा करना। आइए नेक्स्ट अगले वाले वर्ड की तरफ चलते हैं। बैफल, बैफल होने का मतलब कंफ्यूज हो जाना। जब हम कोई काम करते हैं और हमें फल नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा बैफल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस काम को करें या ना करें। क्लियर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्लियर, क्या करें कैसे करें, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। क्लियर, घर वाले भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से बैफल होते जा रहे हैं। आप बताइए, आप सही गाइड करिए, हम क्या करें। तो बैफल होने का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, असमंजस में आ जाना, परप्लैक्स हो जाना, परप्लैक्स, कंफ्यूज, पजल्ड। क्लियर, ये सारे वर्ड आप इसमें यूज करते हो। क्लियर, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 7 के बाद वर्ड नंबर 8, पेटुलेंट। ये कैसा पर्सन होता है, पेटुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब पेटू नहीं है बहुत ज़्यादा खाने वाला, वो होता है ग्लटन, ग्लट से बनने वाला वर्ड होता है ग्लटन। देखिए ग्लट, ग्लट का मतलब खाना, बहुत ज़्यादा खाना से होता है, इसी से वर्ड बनता है आपका कौन सा, ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है। लेकिन इसका ये जो पेटुलेंट है, इसका मतलब खाने से नहीं है, इसका मतलब एक ऐसे पर्सन से है जो कैसा होता है, बहुत ही पीवियस टाइप का पर्सन होता है, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं पीवियस, उसी को बोलते हैं कॉलरिक। क्या बोलते हैं, कॉलरिक, है ना। तो ये वर्ड आप यूज करते हो, पीवियस है, कॉलरिक है, पेटुलेंट, है ना, बड़े चिड़चिड़े स्वभाव वाला बदमिजाज व्यक्ति, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेटुलेंट। अगर पेटू व्यक्ति को खाने को ना दिया जाए तो कैसा होगा, बड़ा इरिटेट होगा। क्लियर, तो इसको बोलते हैं पेटुलेंट। होपफुली याद हो गया होगा वर्ड। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, पॉम्पस करना, डिस्प्ले करना। क्लियर, ये इसका मीनिंग होता है, फ्लॉन्टिंग है। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो आंट से, है ना। आंट ने बढ़िया, कोई आंटी है उनने बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके बिल्कुल मेकअप करके, है ना, क्या है, फ्लॉन्टिंग करने की कोशिश करें, खुद को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब फ्लॉन्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब दिखावा करना होता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप जानते हो, है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड है। आप मेकअप करिए अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा कर लेंगे तो फिर वो कैसा लगेगा, फ्लॉन्टिंग लगेगा, डिस्प्ले लगेगा, शो ऑफ लगेगा। क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड, डिराइड करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपमान करना। क्या होता है, अपमान करना, किसी का अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ये इसका मीनिंग होता है। याद कैसे करेंगे बंधु, क्वेश्चन इज दैट कि हमें वर्ड याद नहीं होते। ठीक है, ये ज़्यादातर याद करने नहीं, वोकैब याद करने की चीज़ होती नहीं है, मैं कहता हूँ वोकैब डेली पढ़ने की चीज़ होती है। डिराइड करना, देखो पहले तो आपने किसी को बैठाला, राइड कर लिया, है ना, चलो पहले आप बढ़िया से देखिए, ये बढ़िया से 4 व्हीलर मिली आपको दहेज में। ठीक है, आप जा रहे थे दोनों प्राणी साथ में, रास्ते में आपका कोई यार दोस्त मिल गया, आपने पहले बैठा लिया, है ना,
बाद में क्या किया, उसको डिराइट कर दिया, उतार दिया, ठीक है, कि भाई जाओ तुम अपना रास्ता नापो। इसका मतलब क्या किया, डिराइट कर दिया। डिराइट करने का मतलब पहले राइट किया था फिर डिराइट कर दिया। किसी को अगर डिराइट कर दे रहे हो इसका मतलब उसका अपमान कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो उसको, है ना, कंटेम्प्ट कर रहे हो। कंटेम्प्ट करने का मतलब भी अनादर करना होता है, CONTEMPT। कंटेम्प्ट करने का मतलब भी क्या होता है, अनादर करना, तिरस्कार करना जिसको बोलते हो आप। होपफुली ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के आपके वर्ड्स। अगर अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से है, क्लियर। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल की मॉर्निंग में फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए जोश, नए एनर्जी के साथ। तो पेन डाउन जरूर करते जाइए, सारे वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज लेते हैं आपसे यहीं पर इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू क्लास।